सबसे पहले खबर शामिल करेंगे जिला कुरम से, जहां ओचत के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 42 people have been killed and 11 others were injured in an attack on a convoy of passenger vehicles in Pakistan's Kurram district. कुर्रम में औचत के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर कलदम दहशत गर्दों और शिद्दत पसंदों की फायरिंग से अब तक की इतलात के मुताबिक, जब ये वीलॉग आप देख रहे होंगे तो 39 के करीब अफराद की शहादतों की तस्दीक हो चुकी है। पिछले 10 दिन में 60 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई है। इनमें आम लोग भी शामिल हैं। उनके फिगर्स जो है अभी मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज़ को मारा जा रहा है, कभी जापानीज़ को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका होगा। पुलिस ने मजीद बताया कि फायरिंग का सिलसिला आधे घंटे तक जारी रहा, यानी आधे घंटे तक ये दहशत गर्द आम मुसाफिरों का कत्लेआम करते रहे, गाड़ियों पर हमला करते रहे और देखते रहे कि कोई शख्स जिंदा तो नहीं बच गया, और जो शख्स जख्मी हालत में भी बाहर निकलता उसको भी फायर करके मार दिया जाता था। मेरा ख्याल है और बहुत लोग यही कह रहे हैं कि जो पिछले 10 दिन गुजरे हैं have been the bloodiest इन रिसेंट ईयर since 2014। पिछले ये जो 10 साल हैं ये पिछले 10 सालों पे भारी हैं। हाँ। हैं हम मुसलमान हैं, हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी के, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है। बार बार टीटीपी का ये कहना था कि फाटा जो है इसके मर्जर को आप रिवर्स करें। उसकी वजह ये थी कि टीटीए का ये मकसद है कि ये एक बफर जोन बने जिसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान की हकमियत ना हो। वो दूसरी तरफ से कोई जवाब जो है उल्टा दिया गया। उन्होंने फेवरेट नेशन उन्होंने कहा एनजे फिर एनजी से, तो आप देख लें उन कर लो गल, तुसी कर लो जो करना है। वो 5वीं बड़ी इकॉनमी, बल्कि मैं देखती थी 2025 में इंडिया जापान को क्रॉस करने लगा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज टीटीपी ने जो कुछ भी किया है पाकिस्तानी मीडिया को देख के होश उड़ गया। लगभग 10 दिनों में बताया जा रहा है कि 60 से 70 पाकिस्तानी जवान और उसमें जो आम नागरिक हैं वो मारे जा चुके हैं, और लगभग बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे टीटीपी ने कब्जा कर रखा है और पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ पे वो घुसने भी नहीं दे रहे हैं। मतलब जो टीटीपी अफ़गानिस्तान में कब्जा करके वहाँ पे गवर्नमेंट बना ली, वही जो है वो करता हुआ टीटीपी पाकिस्तान जो है वो नज़र आ रहा है। और ये दिखाता है कि टीटीपी पाकिस्तान कितनी अच्छी तरीके से जो है वो अटैक कर रहा है कि सामने वाले को संभलने का मौका नहीं मिलता और लोग मारे जाते हैं। आईएसआई को पता ही नहीं चलता कि कब अटैक कहाँ पे होने वाला है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी पता नहीं क्या कर रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें अभी हो रही हैं फ़िलहाल में कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अब ये बातें करने लगा है कि जो टीटीपी है उसको हमको देखना चाहिए। दोस्तों टीटीपी शुरू से ही उसने साफ कह रखा है कि हम भी चाहते हैं कि शरिया कानून जो है वो यहाँ जो पाकिस्तान है उसमें लागू हो। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब हमलों को देखकर कैसे डरा हुआ है और वो कैसे ये आरोप लगा रहा है कि टीटीपी का समर्थन जो है वो भारत करता है। ये का आना था, उसके ऊपर आपको याद है कि जिस वक्त ये काबुल में आए तो हमारे यहाँ बहुत से नेपोलियन जो थे रिटायर्ड, उन्होंने खुशी के शादियाने भी बजाए। ये जो मामला है, आपको याद होगा कि जब ये बातचीत हो रही थी 2021 में, तो बार बार टीटीपी का ये कहना था कि फाटा जो है इसके मर्जर को आप रिवर्स करें। उसकी वजह ये थी कि टीटीए का ये मकसद है कि ये एक बफर जोन बने जिसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान की हकमियत ना हो। मज़े की बात यह है कि 10 जुलाई 2021 को खोस्त में तकरीर करते हुए गनी साहब ने, जो बाद में भाग गए, उन्होंने तालिबान को कहा कि अगर आप कभी हुकूमत में आ जाते हैं तो पाकिस्तान की जो ये बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जिसको ये कोट अनकोट ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, इसको तस्लीम ना करें। तो ये जो इरिडेंटिज्म जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, वो ओर्सेस इंडस टेरिटरीज तक जो ये सारी जो इनकी है कि जी अफगानिस्तान की हदें जो हैं वहां तक जाती हैं, वो जो उसके ऊपर पहिया जो है इट इज कम फुल सर्कल।
अब इसके अंदर ये भी ज़रूर है कि हमारी तवज्जो भी हट चुकी है। 2021 के बाद से आपको मालूम है कि हम अपने सियासी बखेड़ों के अंदर पड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो वहाँ पे TTA की जो सपोर्ट है इनको, वो भी बहुत अहम है। ये यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके वहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा जो अमरीकी वहाँ पे इक्विपमेंट छोड़ के गए हैं, इनके पास अब नाइट विजन डिवाइसेस हैं, इनके पास नाइट स्कोप्स हैं, इनके पास और इस किस्म की जो राइफल्स के ऊपर, लॉन्ग रेंज राइफल्स के ऊपर जो आप एक्सेसरीज लगाते हैं, वो इनके पास मौजूद हैं। इनकी अपनी वीडियोस जो इन्होंने निकाली हैं, उससे आपको वाजे पता चलता है कि क्या है। लेकिन जो नुक्ता मैं उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है। हमें मालूम नहीं है कि जानी खेल जो बन्नू के मज़ाफ़ात से 25 किलोमीटर के फासले पे है, इतनी दूर तक इनग्रेस करके वो कैसे आ रहे हैं। इसी तरह बन्नू के मज़ाफ़ात से वो 7 पुलिस वालों को कैसे उठा के ले जा रहे हैं। इनकी जो जानें ज़ाया हो रही हैं, उसके पीछे मकसद क्या है, कैसे वो मुहर्रिकात क्या हैं जिसकी वजह से ये दहशतगर्दाना हमले जो है उनकी तादाद में इतना इजाफा हो गया है। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। व्हेन दे विल लुक द न्यूज़ रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो क्या न्यूज़ आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज़ देखेंगे तो क्या न्यूज़ आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान हैं, हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी कि, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनली हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहां पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज है, वो नाराज हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज मिलके जो हैं, चाइनीज को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान में? एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। बंदा जब देखता है, बंदा करता है, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दिस। अब पाकिस्तानी जो अवाम है वो जब देखती है इस सारे सिचुएशन को, वो देख के परेशान होते हैं कि हम किधर जाएं। मैंने किसी मुल्क जाना हो तो मैं जब देखूंगा वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे घर वाले